राधे राधे। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड बताने वाली हूँ इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत 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 सारे लोगों को पता नहीं। इनफैक्ट मैं आपकी बस बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं सेल्फ को भी इंक्लूड कर लेती हूँ क्योंकि हम कोई है ना, जब इतने महान है नहीं हम, ठीक है। जब सूरदास जी को नेत्र ना होने पर भी श्याम सुंदर की लीलाएं देखती हूँ और फिर उसके बाद भी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल खामी, तो हम तो फिर कहीं लाए ही नहीं करते हैं। तो मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, ठीक है, कि एटीट्यूड सब में होता है, ठीक है। हर चीज के दो पॉजिटिव मतलब दो वे होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप सही चीज, आपके जो विकार होते हैं ना, मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई भी चीज ना सिर्फ गलत बस नहीं होती, या कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ सही नहीं होती। जैसे आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज हो रहा है, तो क्या सिर्फ सोशल मीडिया गलत है? सबको इसके नेगेटिव पॉइंट्स गिनाते हैं? नहीं, नहीं है गलत। मैं कहती हूँ नहीं है गलत। क्यों नहीं है गलत? क्योंकि भाई अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो आज हम घर पे बैठे वो कथाएं नहीं सुन पाते जो वो जगह चल रही है। जैसे मेरे सदगुरुदेव भगवान कहीं कथा कर रहे हैं, मैं नहीं सुन पाती, या कोई और गुरुजन कहीं कथावाचक कहीं पे कथाएं कर रहा है, मैं उन्हें नहीं सुन पाती। क्यों? क्योंकि भाई मैं नहीं जा सकती वहां पे, और मैं नहीं जा सकती तो मेरे को वहां की कथाएं थ्रू द यूट्यूब चैनल मुझे मिल रही है, घर बैठे मुझे सुनना पड़ रहा है। आप ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जानकारियां ले पाते हैं, जैसे कभी तिथियों की कोई गड़बड़ी हो गई, आपको समझना। जैसे अभी इस बार एकादशी और मकर संक्रांति का है ना झोल हो गया था तो उसकी निवारण संत जनों ने वीडियो बना बना के डाला यूट्यूब में, तो लोगों का इसका निवारण समझ में आया। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब कि हर एक चीज का ना दो वे होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव भी होता है। तो एटीट्यूड का भी होता है, लेकिन मैं अभी इसके निगेटिव वे में थोड़ा बात कर रही हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स इतनी मेरी उम्र नहीं है कि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस हो, हाँ, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस मुझे भी है, ठीक है। कुछ भी काम करो, ठीक है, कहीं भी जाओ, किसी से भी कोई काम कराओ, पर या बात ही नॉर्मल करो, ठीक है। मतलब नॉर्मल बात में भी मैंने ये एहसास किया है, लोगों को पता नहीं किस बात का इतना एटीट्यूड होता है, किस बात का इतना एटीट्यूड है। लिटरली इतना एटीट्यूड रहता है कि भाई मतलब तुमने गलती कर दी उस बंदे से कुछ पूछ के, इतना एटीट्यूड रहता है। उस बंदी से पूछ के तुमने कुछ गलती कर दी, इतना एटीट्यूड रहता है, सोचो। और एटीट्यूड क्यों, किस बात का है हमें इतना एटीट्यूड? हमें क्यों है किसी बात का इतना एटीट्यूड? भगवान ने तुम्हें बनाया है, हमें बनाया है, उसने कोई अंतर नहीं किया। दो आंख मुझे भी दी है, दो आंख उसे भी दी है, दो कान मुझे भी दिए, दो उसे भी दिए, दो हाथ मुझे भी दिए, दो हाथ उसे भी दिए। परंतु फिर भी उसके अंदर इतना एटीट्यूड क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ना ज्यादा समझते, भाई मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ इस इंसान से। बल्कि गलत फैमिली तुम्हारी, नहीं, तुम हो भले हो गए इंटेलिजेंट, लेकिन भाई एट द एंड के जो लाइफ का सत्य तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मरने के बाद सबको राख बन जाना है, ठीक है। उस काले घड़े में, ठीक है, 50 रुपए का आता है। जब मुझे रेट पता था तो 50 का था, अब पता नहीं जितने का हो, ठीक है, 50 रुपीज तक का आता था। अब आता है भी तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है उस रेट के बारे में। पहले मुझे पता था 50 का आता है, अब नहीं पता मुझे, ठीक है। तो 50 रुपए का मैं तो मेरे को जो पता है मैं वो लेट कर रही हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से लेट कीजिएगा। 50 रुपए के घड़े में हमारी अस्थियां समा जानी है और फिर हमारी यमुना नदी में बह जानी, गंगा नदी में बह जानी है। क्या मतलब है इसका? एट द एंड क्यों इतना घमंडी करके रहना? और फिर ऊपर जब जाओगे तो आपसे हमारे ठाकुर जी पूछेंगे क्या किया तुमने अपनी लाइफ में? सब बर्बाद, सब खत्म कर दिया, यही बोलोगे, है ना। ये अवसर भी गवा दिया। फिर जब योनियों में घूमोगे, फिर उसके बाद जब ठाकुर जी से बोलोगे परेशान होके, ठाकुर जी एक बार और मौका दीजिए, ठाकुर जी चलो फिर कृपा, क्योंकि हमारे ठाकुर तो बड़े दयालु है ना, बड़े कृपालु है, फिर मौका दे देंगे। फिर तुमको, और ठाकुर तुम्हें याद दिलाने भी गर्व में आते हैं वहां के, तुम्हें ठाकुर जी याद दिलाते हैं। और फिर जब जैसे ही तुम घर गर्व के बाहर है, पैचुरेशन प्रोसेस हुई तुम्हारी, और तुम भी लाइक है, कोई हमने वादा भी किया था। इनफैक्ट पता है बच्चा, आप कभी नोटिस करना, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चा जो होता है छोटा, जब तक उसमें थोड़ा संसार का रंग नहीं चढ़ा होता है, मे बी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 साल तक का, शायद 4 से 5 साल तक का होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, श्योर नहीं हूँ मैं। 5 साल तक का मैं अप्रॉक्स मान के चलता हूँ, मैक्स टू मैक्स में। बच्चे को संसार का रंग नहीं, अब तो भाई बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है, ठीक है। मैं थोड़ा नॉर्मल बच्चों की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो बच्चे जो अपने दादा दादी के साथ मंदिर जाते हैं, ठीक है, वो बच्चे मतलब उनको ना थोड़ा बहुत स्मरण होता है कि नहीं, वही हमने गर्भ में ठाकुर जी से ना प्रार्थना करके आए थे, हम निवेदन करके आए थे कि ठाकुर जी इस जन्म को हम सफल बना लेंगे। परंतु हम फिर, आपको पता है, बिलीव नहीं होगा, लिटरली मैं ऐसे पीपल से मिली हूँ, मतलब
मुझे सच में नहीं पता था, ठीक है। आजकल तो सोशल मीडिया का इतना इतना ज्यादा प्रभाव है कि लोगों को मतलब पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसा काम भी होता है। मतलब मैं ना यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूँ, देखो अब मैंने आपको पहले भी बताया मैं चलाती हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स, लेकिन एक लिमिट में चलाती हूँ। तो मुझे और मैं फालतू चीजें तो आती ही नहीं है मेरे, मैंने आपको बता के रखा है, मैंने कुछ ही चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं, वही वही आते हैं। उसके अलावा कोई आता है तो मैं हट स्क्रॉल कर देती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ उसको। तो एक भाई, एक बार मैं किसी एक ग्रुप में बैठ के बात करी थी, अब ऑफ कोर्स मैं वो नहीं बताऊंगी कौन सा ग्रुप है, ठीक है। एक ग्रुप में बैठ के अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के बातें कर रही थी। देन आई नो डैट भाई कि सुन सुन के मुझे ऐसा लगा मतलब उनके साथ हुआ है या उन्होंने किसी का ऐसा देखा है, मतलब ऑफ कोर्स मैं थोड़ा खुल के नहीं बता सकती, ठीक है, कुछ सीक्रेट होता है। सो उन्होंने किसी के साथ देखा है, उनके साथ ऐसा हुआ, मैं भी लाइक मैं शॉक्ड हो गई कि क्या रियली में ऐसा भी हो रहा है। और मैं भी लाइक मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं अपनी दुनिया में मग्न, मुझे सच में कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ भाई ये लोग मतलब कितने पागल हैं लिटरली, कि अपनी इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ को छोड़ के कि वो समझ रहे हैं कि ये एक मस्ती का जरिया बना हुआ है। ठीक है, करो मस्ती, कोई मना ही नहीं है, लेकिन क्या आपकी मस्ती धर्म के साथ नहीं हो सकती? क्या आपकी मस्ती आपके ठाकुर जी को माध्यम लेके नहीं हो सकती? भाई एक बात बताओ, जितने भक्तगण होते क्या वो खुश नहीं रहते? खुश तो छोड़ो, क्या वो आनंद में नहीं रहते? रहते हैं। तुमसे ज्यादा तुम डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हो और वो आनंद की जिंदगी जी रहे होते हैं। तुमसे ज्यादा तो वो अच्छे हैं, क्योंकि वो आनंद की जिंदगी जी रहे हो और तुम डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो, तुमको रात रात भर नींद नहीं आ रही है और वो आराम से ठाकुर जी के नाम में मस्त होके सो रहे हैं। कौन मुसीबत में, तुम हो कि वो है? तुम ही हो। लेकिन तुम लोग क्या है ना, अपने आप को पता है क्या समझते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ। जिस दिन तुम मैं ही सब कुछ को हटा के ना ठाकुर जी ही सब कुछ है कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारी लाइफ भी बेस्ट हो जाएगी। तुम ठाकुर जी को ना एक बार अपनी डोर दे के तो देखो, समर्पित करके देखो भाई। मेरी लाइफ के मतलब अर्जुन की ड्राइविंग कौन कर रहा था? अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा था? कृष्ण हाँक रहे थे। जैसा जैसा कृष्ण बोलते जा रहे थे वैसा वैसा अर्जुन करता जा रहा था। सेम हियर, तुम एक अपनी लाइफ के अर्जुन को बोलो, तुम दुर्योधन नहीं बनो, तुम कौरव के टीम के मेंबर्स नहीं बनो, तुम अर्जुन अर्जुन बनो। और अपने आप का जो लाइफ की जो डोर है ना वो कृष्ण के हाथ में सौंप दो, अपने ठाकुर ठाकुरानी के हाथ में सौंप दो और कहो, और पूर्ण रूप से जाके, हे ठाकुर जी, हे ठाकुरानी जी, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, मैं अपनी लाइफ को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, करता हूँ। मेरे जिंदगी की जो डोर है वो आपके श्री हाथों में, आपके श्री चरणों में समर्पित है। जैसे चाहे वैसे चलाओ, आपकी मर्जी। उसके बाद टेढ़े ठांग वाले के पास अगर गए हो ना, सब कुछ सीधा सीधा नहीं होता, बहुत मस्ती होती है। अब मैं आपको एक घटना रियली बताती हूँ, इतनी रियली है कि रियल है। और लिटरली मैं इतना परेशान थी, मैं बताती हूँ क्या हुआ। देखो, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन सुनो, काम की बात है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या, कल की बात है ये, ठीक है। कल की बात है और एक दिन कुछ कुछ दिन और पहले की बात है कि हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग झूलन उत्सव करेंगे, ठीक है। अब ऑफकोर्स ठंडी के टाइम में झूलन उत्सव नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग भी लाइक हमें करना है, ठीक है, ठाकुर जी के अनुसार हम सारी व्यवस्था करके रखे, ठीक है, कि हम ठाकुर जी के अनुसार सब करेंगे। जैसे निकुंज में रुत्ती हुए चेंज होती रहती है ठाकुर के मूड के अनुसार, वैसे हमने सोचा कि हम ठाकुर को पूरा, है ना, सावन का माहौल देंगे हम पूरा, वैसा हमने पूरे पूरा हमने डेकोरेट कर लिया, हमने मतलब सब कुछ काम कर लिया, हमें जो जो करना था, ठीक है। मैं पोस्ट भी आपके पास करने वाली थी वो वीडियो, लेकिन हुआ क्या कि हम लोगों की सारी प्रिपरेशन हो गई, 2 बार ऐसा कांड हुआ, सब कुछ हो गया, हमारे पूरी प्रिपरेशन हो गई, लेकिन लास्ट में एट द एंड मोमेंट गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? हमारा झूला का प्रॉब्लम, और दोनों बार झूला की प्रॉब्लम हुई, ठीक है, दोनों बार झूला की प्रॉब्लम हो गई। और अब हम भी लाइक क्या करें, अब तो कुछ चारा ही नहीं है, कैंसिल ही करना पड़ेगा, बिना झूला के हम झुलाएंगे किस में? ठाकुर ठाकुरानी भी रेडी है लेकिन झूले कैंसिल है, झूला ही नहीं है। हम झूला, अब जब झूला ही नहीं है तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे? हमारी पूरी दोनों बार। फिर कल दिमाग बहुत बहुत ज्यादा खराब हो गया कि यार नहीं यार ठाकुर क्या है, हम 2 बार से प्लानिंग कर रहे हैं, अब दोनों बार नहीं कर रहे हैं, और हमारा इतना मन कि यार अब तो करना है, पूरी परिस्थिति अनुकूल है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम कोई भी चीज परफॉर्म करते हैं हमें एक चीज बस नहीं देखनी पड़ती, हमें काफी सारी चीजों को देखना पड़ता है। सब कुछ ठीक है, चल रहा है, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट है, बस एक झूले की प्रॉब्लम, और वो भी लास्ट मोमेंट में आ गई, जब 3 मिनट पहले हो गई वो भी प्रॉब्लम, सिर्फ 3 मिनट पहले, कि उत्सव स्टार्ट होने में सिर्फ 3 मिनट बचे और 3 मिनट पहले ये प्रॉब्लम हो गई। और हम सब भी लाइक यार अब क्या करें?
अब तो कुछ नहीं कर सकते, और एट द एंड हमें कैसे बनाओ। उस दिन मेरा दिमाग इतना गंदा खराब हो गया, मैं भी लाइक यार क्या। और वो एक इंस्टेंट रिएक्शन था, ठीक है, मुझे बहुत गुस्सा है अपने ठाकुर पे, यार क्या ठाकुर जी आप ऐसा क्यों कर। फिर जब ना थोड़ा सा गुस्सा शांत हुआ, तो मैंने रियलाइज किया यार नहीं, मैंने अपने आप को अपने ठाकुर के चीज चरणों में समर्पित किया है। मुझे उनकी हर एक एक प्रतिक्रिया को ना प्रसाद मान के स्वीकार करना है। और मैं इस चीज में कोई प्रो नहीं हूँ, मैं पहले बोल रही हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं खुद जरूरी नहीं कि वो चीज कर चुकी हूँ, आपको बता रही हूँ, मतलब अब मैं करूंगी। क्योंकि अगर मैं आपको बता रही हूँ मतलब ठाकुर जी मुझसे बुलवा रहे हैं, और जो चीज मैं कर ही चुकी हूँ तो वो तो कंटिन्यू ही चलेगी। लेकिन जो चीज मैंने नहीं की तो आपको बताने के बाद वो मैं करूंगी, ठीक है। नहीं तो फिर मेरे बोलना फिर आप सुन लोगे, आप फॉलो नहीं करोगे, तो आप फॉलो भी करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ। और जब जो इंसान कर नहीं रहा वो ज्ञान बांटेगा तो कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। तो जो कर रहा हो वो बांटेगा, और फिर उसको सुन के आप करोगे तो आपको ज्यादा फलीभूत मिलेगा। तो फिर उसके बाद मैंने ठाकुर जी से बड़ा रुष्ट हो गई, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, यार ठाकुर जी क्या कर दिया आपने, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है कि आपने रोक दिया। जो जितने हमने सरकमटेंसेस देखी थी कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग विल बी गोइंग ऑन स्मूथ, सब कुछ एकदम परफेक्ट चला। फिर हमने सोचा भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ऑफ कोर्स मेरे घर के पास एक ठाकुर जी है, ठीक है, उनका मंदिर है, तो वहाँ पे आरती में मैं डेली जाती हूँ, तो वहाँ पे गई, तो मेरा आरती में भी मन नहीं लग रहा था कि ठाकुर जी यार क्या कर दिया आपने। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आरती करते करते माइंड में एक थॉट आए, जैसे कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि, अब वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या संकेत है, क्योंकि बताने से घट जाता है, ठीक है, तो नहीं बताऊंगी। फिर ठाकुर जी ने कुछ संकेत किया, मैं अभी लाइक तब मुझे सांस में सांसें ओके, अदरवाइज मैं तो ठाकुर जी से गुस्सा थी। फिर मुझे पैरेलली एक चीज और रियलाइज हुई कि ठाकुर की आप इच्छा को प्रसाद मान के, जब मैंने ठाकुर को अपने आप को ठाकुर के डोर बना दी, जब वो कठपुतली वाला जो गेम होता है ना, तो कठपुतलियां वो उससे एक बंदे या बंदी के हाथ में होती है जिससे वो कंट्रोल कर रहा होता है, तो वही हम कठपुतलियां, ठाकुर हमें कंट्रोल कर रहा है। तो मैं कैसे बोल गई कि ठाकुर मुझे कंट्रोल कर, तो हमें कभी कुछ गलत नहीं करेगा। और मैं उस पर गुस्सा हो गई, तो मैंने उनसे बाद में खैर माफी भी मांगी कि सॉरी। तो बस ये स्टोरी बताने को बस मेरा इतना ही मतलब था कि अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपको समर्पित होना ठाकुर पे, तो आसान नहीं है, मैं भी जानती हूँ मुश्किल होता है, ठीक है। जब कभी कोई ऐसी लाइफ में परिस्थिति आ जाती है हम डगमगा जाते हैं। एक और मेरे साथ बड़ा बड़ा भारी मेरा तो बहुत क्लोज था, ठीक है, एक इंसिडेंट है, क्लोज इंसिडेंट बहुत था, मतलब उस चीज से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, मुझे वो चीज बहुत ज्यादा ही चाहिए थी। फिर वो लास्ट में मुझे नहीं मिली, मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुई थी, ठाकुर से ही रिलेटेड है, ठीक है। बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन फिर बाद में बहुत सोचा, खैर उसका तो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला कि वो चीज मुझे मिली क्यों नहीं। लेकिन ठीक है, वो ठाकुर की इच्छा थी तो नहीं मिली, सो नहीं मिली। बस मैं आपको इन सारे इंसिडेंट से बस इतना ही बताना चाहिए, मैं कोई अपने आपको दुख दर्द बता नहीं रही हूँ, है ना। और ना ही मुझे लगता है आपको सुनने में पसंद भी आ रहा होगा। बस इससे मोटिव आपको ये सीखना है कि हम किसी चीज में प्रो नहीं होते। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो चीज मैं इम्प्लीमेंट कर चुकी हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ करने की, या मैं कर चुकी हूँ, कुछ चीजें मैं कर चुकी हूँ, कुछ चीजें मैं ट्राई कर रही हूँ करने की, आपको बताने के बाद मैं खुद 101% लेके आऊंगी अपनी लाइफ में। तो बस इतना है कि आप अपने आप को ठाकुर के में समर्पित कर दो, और धीमे धीमे एक एक स्टेप कर करके आप ठाकुर के हर एक चीज को स्वीकार करो, ठीक है। बस इतना ही मेरा कहने का मोटिव है, बाकी तो ऑफकोर्स वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है, 13.5 मिनट हो गए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखना कि खूब गुरु में निष्ठा बना के रखो, खूब सॉरी नाम जाप करो, खूब गुरु में निष्ठा रखो, खूब नाम जाप करो, और जो कुछ भी लाइफ में हो ना ठाकुर की प्रसादी मान के स्वीकार करते चलो, स्वीकार करते चलो, स्वीकार करते चलो। और एक दिन, और क्या मान के स्वीकार करना है, यार जो भी कर रहे हैं ठाकुर बेस्ट कर रहा है, अगर बेस्ट भी नहीं कर रहे होंगे ना तो अपने आप बेस्ट हो जाए, क्योंकि ठाकुर को लगेगा यार मैं इसके साथ बेस्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इसे लग रहा है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे बेस्ट करना पड़ेगा। और ठाकुर वैसे भी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ बेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा वो बेस्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको झूलन लीला का बताया, तो मुझे ऐसा लगा भाई क्या सब कुछ तो स्मूथली चल रहा है, फिर ठाकुर ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो एक मन में थॉट ये भी आया कि हम टेढ़ी टांग वाले के पास में है, ठीक है, उसकी शरण में है, और उसको खेलना बड़ा पसंद है, अपने भक्तों के साथ वो बड़ा खेलता है। तो मैं भी लाइक चलो ठीक है, खिलौना हम ही है, मैंने इस बात की खुशी मनाई यार, ठीक है, खिलौना मैं हूँ तो बेस्ट है। अब खिलौना का कोई और होता, ठाकुर किसी और के साथ खेल रहा होता तो ये भी बुरी बात होती। चलो ठीक है भाई, खिलौना ही है, खेल लो हमारे साथ जैसा खेलना, लेकिन खिलौना चेंज बस मत करना, ठीक है। तो भाई लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है वो यही मान के करो कि ठाकुर खिलौने के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ये निवेदन करो कि सदैव खिलौना खिलौना हम ही होने चाहिए, हमारे साथ ही खेलना चाहिए, और कभी हमें छोड़ के मत जाना। और जब प्रॉब्लम्स है तो हमें रास्ता आप ही सुझाना, दैट्स इट।
और कुछ नहीं। बाकी एक एक बात में एक टॉपिक पे मुझे और चर्चा करनी थी, बट स्टिल ये लंबी हो जाएगी, तो लीव इट यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। खूब हरि नाम संकीर्तन कीजिए, गुरुजन संतजन की शरण में रहिए और कथाएं सुनिए और अपने जीवन को आनंदमय बना लीजिए। ठीक है, राधे राधे।